इस हफ्ते का साप्ताहिक राशिफल 26 दिसंबर से 1 जनवरी तक कुछ इस प्रकार है। सबसे पहले जानते हैं मेष राशि यानी एरीज के बारे में। आपकी चंद्र राशि में राहु पहले भाव में मौजूद है। इस सप्ताह आपको योग एवं ध्यान लगाने का महत्व समझ में आएगा तथा आपकी स्वास्थ्य समस्याएं भी दूर हो जाएंगी। इस सप्ताह आपको अपने सेहत पर थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। अपने मेहनत से कमाए हुए धन को सोच समझकर निवेश में लगाएं एवं गैर कानूनी निवेश में लगाने से बचें, क्योंकि शुरुआत में आपको अपना धन सुरक्षित दिखाई देगा परंतु बाद में आपको बड़ा नुकसान हो सकता है। चंद्र राशि के शुक्र दूसरे और 7वें भाव के स्वामी के रूप में 10वें भाव में मौजूद है। इसके प्रभाव से इस सप्ताह घर पर किसी सदस्य का स्थान परिवर्तन संभव है। ऐसी संभावना बनती दिखाई दे रही है कि आप अपने वर्तमान निवास स्थान से कहीं दूर रहने जाने का प्लान करें। वृष राशि यानी टॉरस, स्वास्थ्य के लिहाज से आपका ये हफ्ता अच्छा बीतेगा। हालांकि छोटी मोटी मौसमी बीमारी होने पर घर पर स्वयं अपना इलाज न करते हुए आपको बिना डॉक्टर की सलाह के दवाइयाँ नहीं खानी चाहिए। आपको अपनी योजनाओं के बारे में पुनः सोचने की जरूरत है, क्योंकि वह आपके लिए भविष्य में परेशानी का सबब बन सकती हैं। इस सप्ताह आपको अपने निजी जीवन में कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। पार्टनरशिप में काम कर रहे व्यापारियों को आज सतर्क रहने की जरूरत है। इस सप्ताह विद्यार्थियों को अपने संगति पर सबसे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत होगी, क्योंकि आशंका है कि आपकी गलत संगत के चलते स्कूल या कॉलेज में आपकी छवि को नुकसान हो सकता है। इससे आप अपने शिक्षकों का सहयोग भी प्राप्त करने से खुद को वंचित कर सकते हैं। मिथुन राशि यानी जेमिनाई, इस सप्ताह आपको एक्सरसाइज या मेडिटेशन करने की जरूरत है, जिससे आपकी स्वास्थ्य में सुधार आएगा। इसके लिए अच्छा खान पान का सेवन करें। आपको फल या हरी पत्तेदार सब्जियां खानी चाहिए। इस हफ्ते आपके खर्चों में बढ़ोतरी हो सकती है, परंतु आप अपने घर वालों की मदद से अपने खर्चों पर काबू करने की कोशिश कर सकते हैं। आर्थिक तंगी से बचने के लिए एक साथ मिलकर बजट का प्लान बनाएं और कोई भी फिजूल खर्ची ना करें। आपको केवल जरूरी चीजों की खरीदारी ही करनी चाहिए। चंद्र राशि में सूर्य के 7वें भाव में होने के कारण पिता के स्वास्थ्य में भी इस सप्ताह सकारात्मक बदलाव होने की पूरी गुंजाइश है, जिसके कारण आप उनके साथ समय व्यतीत करते हुए कई घरेलू मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। इससे आपको पिता के साथ अपने संबंध बेहतर करने में मदद तो मिलेगी ही, साथ ही आपके पिता आपका सहयोग भी कर सकेंगे। स्वनियोजित व्यवसाय करने वाले लोगों को आज सफलता हासिल होगी, जिसके कारण उन्हें समाज में मान और सम्मान मिलेगा। इस राशि के छात्रों को शिक्षा के क्षेत्र में अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए अधिक मेहनत करनी होगी। कर्क राशि यानी कैंसर, इस सप्ताह आप शारीरिक एवं मानसिक समस्याओं से जूझते नजर आएंगे। आप अपने लक्ष्यों से भ्रमित हो सकते हैं, जिसका नकारात्मक प्रभाव कार्य क्षेत्र को प्रभावित करेगा। आपका कोई उपकरण या इलेक्ट्रॉनिक सामान खराब होने की आशंका है, इसलिए बेहतर यही होगा कि आप शुरू से ही अपने सामान का ध्यान रखें। इस सप्ताह आपके स्वभाव में अस्थिरता देखी जाएगी। ऐसे में आपको उस पर नियंत्रण रखते हुए अपने स्वभाव में सुधार लाने की जरूरत है। आज आपको अपनी वाणी पर काबू रखने की जरूरत है, अन्यथा इसका नकारात्मक परिणाम घर की शांति को प्रभावित कर सकता है। आपको स्थानांतरण या नौकरी में अच्छे बदलाव मिलने की संभावना है। हालांकि इसके लिए आपको शुरुआत से ही अपने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ अपने संबंध बेहतर करके चलना होगा। छात्रों को भरपूर सफलता मिलेगी। साथ ही आप पर कई शुभ ग्रहों का प्रभाव भी आपको अच्छे परिणाम देने का कार्य करेगा। वो छात्र जो विदेश जाने का सपना देख रहे हैं, उन्हें ग्रहों की शुभ दृष्टि से अपने मनपसंद स्कूल और कॉलेज में दाखिला मिलने के योग बनेंगे। सिंह राशि यानी लियो, आप योग को अपनी दिनचर्या में शामिल करते हुए आज यह महसूस करेंगे कि आपकी कई स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं दूर हो गई हैं। इस सप्ताह की शुरुआत भले ही आपके लिए आर्थिक मुद्दों को लेकर अच्छी हो, लेकिन सप्ताह के अंत में किसी वजह से आपका धन खर्च हो सकता है, जिससे आप परेशान होंगे। ये समय आपकी माताजी के स्वास्थ्य के लिए अनुकूल रह सकता है, क्योंकि इस दौरान आप उनके स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखते हुए समय मिलने पर उनके साथ योगाभ्यास करते दिखाई देंगे। आज भाई बहनों के साथ रिश्ते मजबूत होंगे। पेशे और करियर में आपको भाग्य और किस्मत का भरपूर साथ मिलेगा। इस सप्ताह कक्षा के कई छात्र आपकी सफलता से ईर्ष्या महसूस करेंगे, जिसके कारण वह आपके विरुद्ध जाकर शिक्षकों को आपके खिलाफ भड़का भी सकते हैं। ऐसे में उनके हर षड्यंत्र को समझते हुए हर किसी के प्रति अपने व्यवहार को बेहतर करने की जरूरत होगी, अन्यथा आप दूसरों के समक्ष अपनी छवि को खराब कर सकते हैं।
कन्या राशि यानी वर्गो, इस सप्ताह आपको बहुत सोच विचार कर कोई भी कार्य करना चाहिए, क्योंकि योग बन रहे हैं कि आपको किसी पुराने निवेश से धन लाभ तो होगा, परंतु आप दूसरों की गैर जरूरी मांगों को पूरा करते करते न चाहते हुए भी बहुत सा धन खर्च कर बैठेंगे, जिसके कारण आपको भविष्य में आर्थिक तंगियों का सामना करना पड़ सकता है। इस सप्ताह आप अपने परिवार के साथ अच्छा समय व्यतीत करेंगे और जरूरी फैसलों में उनकी मदद भी लेंगे। करियर के लिहाज से यह हफ्ता आपके लिए अच्छा रहने वाला है, क्योंकि इस दौरान आपको अपने किसी विकार से निजात मिल सकता है, जिससे आप अपने कार्य क्षेत्र पर पहले से अधिक मेहनत के साथ अपने लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु प्रयास करते दिखाई देंगे। स्कूल या कॉलेज जाते समय विशेष ध्यान रखें, अन्यथा आपकी छवि को नुकसान पहुंच सकता है। तुला राशि यानी लिब्रा, इस सप्ताह तली भुनी चीजों का सेवन करने से परहेज करें तथा संतुलित आहार का सेवन करें। इस सप्ताह आपके स्वास्थ्य पर सकारात्मक असर देखने को मिलेगा और आप वजन घटाने में भी कामयाब हो जाएंगे। कार्य क्षेत्र में कोई नई परियोजना मिलने से आपको फायदे हो सकते हैं, परंतु जल्दबाजी में फैसला लेने से बचें, क्योंकि उससे आपको उम्मीद के मुताबिक लाभ नहीं मिलेगा। इस सप्ताह आपके बच्चे कुछ आपके लिए ऐसा करेंगे जिससे आप भावुक होते हुए नजर आएंगे। इस सप्ताह व्यापारियों को अपने कारोबार से जुड़ी कोई भी बात हर किसी से शेयर करने से बचना चाहिए, क्योंकि आपको इस बात को समझना होगा कि हर किसी से अपनी योजना साझा करना भी कई बार आपको बड़ी मुसीबत में डाल सकता है। जो छात्र विदेश जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं, उन्हें इस हफ्ते धैर्य रखकर चलने और अपनी मेहनत जारी रखने की जरूरत है। वृश्चिक राशि यानी स्कॉर्पियो, इस सप्ताह आपके दिमाग का पारा चढ़ा रह सकता है, जिसके कारण आपको सिर दर्द महसूस होगा और आप अपने बच्चों पर भी बेवजह गुस्सा करते दिखाई देंगे। ऐसे में आपको अपना दिमाग ठंडा रखना होगा, जिससे कि आपके बच्चों के ऊपर बुरा असर न पड़े। इस सप्ताह आप पैसों की बचत करते हुए नजर आएंगे तथा इस बारे में घर वालों से भी विचार विमर्श करेंगे। यदि आप घर से दूर रहते हैं तो किसी घर वाले से बात करके आपका मन तरोताजा हो जाएगा। इस सप्ताह कार्य क्षेत्र में थोड़ी परेशानियां तो आएंगे, लेकिन वरिष्ठ देवदूत हो जैसा व्यवहार करते हुए आपको हर समस्या से निजात मिलेगा। विद्यार्थियों के लिए ये हफ्ता अच्छा साबित होगा। धनु राशि यानी सैजिटेरियस, इस सप्ताह आपके सेहत से जुड़ी समस्याओं की होने की वजह से आपके आत्मविश्वास में कमी आ सकती है, परंतु जैसे ही आप हालात पर पकड़ बनाना शुरू करेंगे, आपकी सारी घबराहट गायब हो जाएगी और जल्दी ही आप पाएंगे कि जिसे आप समस्या समझ रहे थे, वो असल में आपके मन का छल था। इस सप्ताह आपको आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि पूर्व के दिनों में आपके द्वारा किए गए फिजूल खर्ची के कारण आपके पास धन नहीं होगा। इस सप्ताह आपके जीवन में अलग अलग क्षेत्रों में चल रही उठापटक आपके स्वभाव में कुछ चिड़चिड़ापन लेकर आएगी और आपका यह अड़ियल रवैया घर पर लोगों के साथ आपका विवाद करा सकता है। आपकी वाणी में कठोरता देखी जाएगी, जिसके कारण आप कार्यस्थल पर बेकार किया छोटी छोटी बातों पर दूसरों के साथ विवाद या झगड़े करते दिखाई देंगे। इसका नकारात्मक असर आपकी छवि को तो नुकसान पहुंचाएगा ही, साथ ही इससे आपको अपने करियर में आगे बढ़ने में सहकर्मियों का उचित सहयोग प्राप्त करने में परेशानी आएगी। जितना संभव हो बेकार की यात्रा करने से बचें, अन्यथा घायल होने की संभावना है। मकर राशि यानी कैप्रिकॉर्न, इस हफ्ते आप खुद को तंदुरुस्त और तरोताजा महसूस करेंगे। संभावना है कि इस सप्ताह आपकी कोई संपत्ति चोरी हो सकती है, इसीलिए जितना हो सके शुरुआत से ही खुद को सावधान रखें तथा किसी पर भी आंख मूंदकर विश्वास करने से बचें। चंद्र राशि में बृहस्पति के तीसरे भाव में होने के प्रभाव से आपका ऊर्जावान जिंदादिल और गर्मजोशी से भरा व्यवहार आपके आसपास खास तौर से आपके परिवार के सदस्यों को खुशी देगा, जिसके कारण आपको अपने माता पिता से प्रेम और स्नेह की प्राप्ति भी होगी। यदि आप रुके हुए अपने कार्यों को शुरू करने की सोच रहे हैं, तो उसके लिए ये सप्ताह भी प्रतिकूल रहने वाला है। आपका मनोबल प्रभावित होगा, साथ ही करियर की गति धीमी होने की योग बन रहे हैं। आपको अपने आलस को त्यागने की सख्त हिदायत दी जाती है, क्योंकि आपका ये रवैया आपको कई लोगों से पीछे कर देगा, जिससे आपको आने वाले समय में परेशानियों से दो चार होना पड़ सकता है। कुंभ राशि यानी एक्वेरियस, इस सप्ताह आपको इस बात का एहसास होगा कि आप जिस शारीरिक और मानसिक बीमारी से लंबे समय से परेशान थे, उनकी असल जड़ आपका दुख हो सकता है। ऐसे में इनसे बचने के लिए खुद को खुश रखने का प्रयास करने। ये बात आप भी अच्छी तरह जानते हैं कि लोग आपसे क्या चाहते हैं, लेकिन बावजूद इसके आप हर किसी के ऊपर न चाहते हुए भी बेकार का खर्चा करें।
आपको इसी हफ्ते से अपनी इस आदत में सुधार करते हुए अपने खर्चों को बहुत ज्यादा बढ़ाने से बचना होगा। इस सप्ताह आपको इस बात का एहसास होगा कि परिवार के लोग आपसे बहुत खुश नहीं हैं, चाहे आप इसके लिए कुछ भी क्यों न कर रहे हो। इसलिए खुद को इस बात के लिए कोसने से बेहतर आपके लिए यही होगा कि घर के लोगों को अभी कुछ समय देते हुए स्थितियों के सुधरने का इंतजार करें। आपको अपने करियर में नकारात्मकता देखने को मिल सकता है। उच्च शिक्षा प्राप्ति के लिए किसी उच्च मान्यता वाले संस्थान में प्रवेश लेने का सपना देख रहे जातकों की मेहनत इस सप्ताह रंग लाएगी, क्योंकि आपको कोई सुंदर समाचार मिलने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। मीन राशि यानी पाइसेस, इस सप्ताह अपने जीवन साथी की सेहत का ठीक तरह से ध्यान रखते हुए उनकी देखभाल करें, क्योंकि संभव है कि उनका अचानक से बीमार पड़ना पारिवारिक शांति को प्रभावित करने के साथ ही आपको अच्छे खान पान से भी वंचित कर सकता है। बिना विचार किए आपको किसी को भी अपना पैसा नहीं देना चाहिए, अन्यथा आपको आने वाले वक्त में बड़ी परेशानी हो सकती है। इसलिए अपने धन का सही इस्तेमाल करने के लिए आप अपने घर के बड़ों और बुजुर्गों से सलाह ले सकते हैं। कोई पुराना मामला कोर्ट कचहरी में चल रहा था तो इस सप्ताह आपको अपनी मेहनत का उचित फल मिलते हुए उस मामले का फैसला आपके पक्ष में आने संभावना अधिक है। ऐसे में बिना रुके प्रयास करते रहें और सही अवधि का इंतजार करें। इस सप्ताह आपके समक्ष आने वाले कई नए प्रस्ताव आपके लिए बेहद आकर्षक होंगे, लेकिन आपको इस बात को भी समझने की जरूरत होगी कि भावनाओं में बहकर कोई भी निर्णय जल्दबाजी में लेना समझदारी का काम नहीं, बल्कि बेवकूफी भरा कार्य होता है। इस राशि के वो जातक जो हार्डवेयर और इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी, सचिव, कानून, सामाजिक सेवा क्षेत्र की पढ़ाई कर रहे हैं, उन्हें इस समय अपनी मेहनत के अनुसार अपार सफलता मिल सकती है। इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें।